सो हेलो एसओएससी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है इसलिए क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं साइंस में। अगर आप 11th के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप क्लास 11th के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको पीसीबी चाहिए या पीसीएम चाहिए स्टेम के लिए, ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पीसीबी के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। पीसीबी के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर साइंस के पढ़ने हैं। देखो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइंस के जो मेन चैप्टर होंगे ना आपको वो ज़्यादा पढ़ने हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखो ये वैसे आप है ना रिवीजन तो सबका ही कर लेना, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस किस पर करना है, क्योंकि देखिए पीसीबी की जो फुल फॉर्म होती है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, बी का मतलब हो जाता है बायोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसमें देखिए सबसे ज़्यादा बायो पर फोकस करना है। सबसे पहले देखिए क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। आपको ये चैप्टर ज़रूर पूरा का पूरा रटा हुआ होना चाहिए एकदम, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं इसको छोड़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखना, ये चैप्टर आपका होना चाहिए बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आ जाता है टिश्यू। टिश्यू को अच्छे से पढ़ लेना। देखिए ये अभी मैं 9th के मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 9th और 10th की दोनों बुक से पढ़ना है आपको, क्योंकि देखिए मैं 10th की इसलिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं तो वो 9th की बुक से क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 9th की है, अभी 10th का भी इंडेक्स बताऊँगा आपको। 9th में ये वाले चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है। बायो के ये दोनों हो गए हैं, बायो के ये वाले, और ये वाला इतना खास नहीं है, इतने ज़्यादा नहीं आएंगे इस वाले में से जितना कि इसमें से सेल वाले में से आएगा, ठीक है। सेल के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो बच्चे पीसीएम लेना चाहते हैं। पीसीएम के लिए देखिए उनको है ना बायोलॉजी पर इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा। सिंपली पीसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको इस वाले कलर से करते हैं, चलो इसको, ठीक है। पीसीएम के लिए आपको ज़्यादा बायो पर फोकस मत करना, आपको क्या है केमिस्ट्री और फिज़िक्स पर ज़्यादा फोकस रखना है। किस पर? केमिस्ट्री और फिज़िक्स पर। मैटर अराउंड अस, देखिए ये जो 9th के है ना, ये सारे ये वाले चैप्टर और ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पढ़ना है आपको, ठीक है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर आप जल्दी पढ़ लेंगे इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो और देखिए ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें भी आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इसके अंदर लॉज भी दिए गए हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड काफ़ी सारे उसमें साइंटिस्ट हैं, उनके लॉ भी दे रखे, रदरफोर्ड का, इस तरीके से, ठीक है। और देखिए फिज़िक्स में आप क्या है मोशन के बारे में अच्छे से जान ले, मोशन, फोर्स, और ये आपका ग्रेविटेशन के बारे में ध्यान से पढ़ लेना है। इसके जितने फॉर्मूला है ना वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। जितने फॉर्मूला हैं सारे याद रखना बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम में कहीं से भी उठा करके दे देते हैं, तो एग्ज़ाम को ऐसे ही हल्के में मत लेना। वर्क एंड एनर्जी ज़रूर पढ़ना है, इसकी सारी एसआई यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको एसआई यूनिट्स याद नहीं होंगी तो आपका सिलेक्शन थोड़ा हल्का पड़ जाएगा, तो ध्यान रखना है। इसीलिए सब चीज़ का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और देखिए साउंड के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं आएगा, वेव और उसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ये था 9th का। अब देखो मैं 10th की बात करता हूँ आपके सामने कि 10th में क्या होगा। अब 10th वाला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका बेस के लिए था। किसके लिए? बेस के लिए था, कि आपका बेस क्लियर हो जाए। अब आ जाओ हम चलते हैं 10th वाले पर, मतलब 10th का इंडेक्स है जो, वो क्या है, ये वाला हो गया आपका, ये था तो देखिए वो था 9th का, ये है 10th का। जो एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है ना, उसमें देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब जो बच्चे क्या लेना चाहते हैं, पीसीबी लेना चाहते हैं, ठीक है। जो बच्चे पीसीबी चूज़ करना चाहते हैं, क्या पीसीबी वाले बच्चे क्या करेंगे, सिंपली देखिए पीसीबी वाले जो बच्चे हैं उन्हें क्या क्या पढ़ना है, उन्हें बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखना है। कहाँ पर? बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस रखना है। तो देखिए बायोलॉजी के जो चैप्टर हैं, लाइफ प्रोसेस 101% पढ़ लेना बेटा इसको। जो लाइफ प्रोसेस है इसको 101% आपको पढ़ना है, बिल्कुल अच्छे से तैयारी करके जाना। कम से कम इसमें से 3-4 क्वेश्चंस बनेंगे आपके, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल पढ़ लेना, कोऑर्डिनेशन, और ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है आपको, बिल्कुल भी इसमें डिले नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ना है, इसमें पूरा का पूरा चैप्टर तैयार करना है। ये वाला भी आपको पढ़ना है, हेरिडिटी और बायो, मतलब बायोलॉजी वाले ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये वाला एनवायरनमेंट का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनेगा, फिर भी आप इसको पढ़ ही लेना, ठीक है। और देखो ये तो थे बायो वाले चैप्टर्स, ठीक है, और बाकी थोड़ी नॉलेज इन सब की भी रखना, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की। अब हम बात करते हैं PCM वाले बच्चों की। PCM, जो बच्चे PCM लेना चाहते हैं, मतलब कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ठीक है। देखिए उसके लिए आपको फोकस किस पे करना पड़ेगा, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा। देखिए तो फिज़िक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहना। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये ज़रूर पढ़ना है। इसकी इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बैलेंसिंग इक्वेशन बहुत अच्छे से कर लेना, और टाइप्स ऑफ इक्वेशंस भी बहुत अच्छे से कर लेना इसके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है चैप्टर। एसिड्स एंड बेसिस आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। पीएच स्केल याद कर लेना सारे ही, मतलब किसका पीएच कितना होता है। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ हमारे माउथ का पीएच स्केल कितना होता है, देखते कौन बच्चा बताता है, कौन कितनी पढ़ाई कर रहा है। मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ लेना, है ना, बिल्कुल सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना इसकी, जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए आप मुझे इसकी, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की। और कहते हो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी पढ़ लेना इसकी, है ना, वो फंक्शनल ग्रुप और कोवेलेंट बॉन्डिंग जरूर पढ़ लेना, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये तुम्हारे हो गए। अब फिज़िक्स पर आ जाते हैं। फिज़िक्स में आ जाएगा आपका ये लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आपका इलेक्ट्रिसिटी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी ज़रूर पढ़नी है आपको, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये जो फ्लेमिंग राइट हैंड, मतलब कि राइट हैंड रूल, थंब रूल जो होते हैं ना, इनके बारे में अच्छे से जान लेना, ठीक है। और एक बायो का ये भी चैप्टर है, इसको भी आपको पढ़ना है, ये PCB वाले बच्चों के लिए। ये आपको समझ में आ गया। देखो ये तो हो गया PCB वालों के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। और देखिए इसके बाद आ जाता है जो PCM वाले बच्चे हैं ना, PCB वालों के लिए तो इतना ही बहुत है। और जो PCM वाले बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, सिंपली आप मैथ्स में देखिए, आप 9th और 10th दोनों की मैथ्स पढ़िए। 9th और 10th दोनों की मैथ्स पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये जो आपकी बुक है ये वाली, ये आई थिंक ये 9th की है, हाँ। तो 9th में देखो आपको क्या है, सारे के सारे चैप्टर क्लियर करने हैं, ठीक है, ऑल। 9th में आपको क्या करना है, ऑल, ठीक है। एक मिनट, ऑल चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं इसमें, ठीक है, बिल्कुल रिवीजन करके रखना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा ना इसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम होगा, जो 13वां चैप्टर होगा इसमें, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं देखता हूँ ज़रा इसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये रहा 11वां हो रखा है इसमें। अच्छा कुछ पोर्शन डिलीट भी है, ये नया सिलेबस है ना, तो ये वाले ज़रूर कर लेना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एंड ये वाला हो गया। और आपका ये नेचुरल नंबर, पॉलिनोमियल ज़रूर कर लेना। इसके जो फॉर्मूला है ना, a+b का होल स्क्वायर, बहुत सारे फॉर्मूला है, मैंने लिखवा भी रखे हैं, ये वीडियो में देख लेना आप, ठीक है, ये ज़रूर कर लेना आप, ठीक है। और हीरोन फार्मूला हो गया, हीरोन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है हीरोन का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ मुझे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, S-A ऐसे करके है ना, तो जल्दी से बताइए इसको, ठीक है। तो ये मतलब कि कुछ चैप्टर्स हैं, वैसे सारा ही आपको तैयार करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि देखो क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। अब बात कर लेते हैं 10th की, ठीक है, मतलब कि जो 10th का आपको पढ़ना है उसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। तो 10th वाला है ये रहा, अभी मेंटल एबिलिटी रह रही है, उसमें आपको क्या पढ़ना है, ये नहीं, ये तो 9th का खुल गया यार। मेंटल एबिलिटी के लिए आपको क्या पढ़ना है, ये चीज़ आपको सख्त ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको मेंटल एबिलिटी के लिए क्या पढ़ना है। पहले मैं 10th का बता देता हूँ। 10th की मैथ में आपको कहते देखो 9th और 10th की मैथ पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ट्राइंगल्स हो गया, ट्राइंगल्स हो गया आपका, इसको पढ़ना है आपको, बहुत ज़रूरी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये पढ़ लेना, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और तुम्हारा सर्कल के बारे में पढ़ना, ट्रिगोनोमेट्री भाई साहब, AFPS के लिए वेरी मच इम्पॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री AFPS स्टेम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। कम से कम 10 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें अगर आप UPSC लेवल पर जाओगे तो ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। तो एरिया और वॉल्यूम ये ज़रूर पढ़ना। अगर आप 9th का पढ़ लोगे तो 10th के सवाल आसानी से सॉल्व कर लोगे, काफ़ी अच्छे और एडवांस क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और देखिए आगे ये आपको पूरा पढ़ना है, समझ में आ गया होगा आपको। अब बात करते हैं अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट। देखिए ये हैगा आपका मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। चैनल पर वीडियो भी है इसकी।
तो देखिए आपको क्या करना है इसमें, सिंपली मेंटल एबिलिटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको पढ़ना है। सीरीज, एनालॉजी, ऑड वन आउट, मिरर इमेजेस, नंबर ऑफ शेप्स, वाटर इमेजेस, डायग्रामेटिक पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, स्मॉलिज्म, ये आई है यार, ठीक है। सिलोजिज्म ये आपको पढ़नी है। मिसिंग नंबर आपको पढ़ना है इसमें, और स्टेटमेंट एनालिसिस, और सिंबल सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट सेंस, वेन डायग्राम, क्यूब्स एंड डाइस, टाइम, डिस्टेंस, क्लॉक और कैलेंडर। इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, आप इनको कंप्लीट कर लेना यार पूरा। ये जो मेंटल एबिलिटी है बच्चे इसी में ही रह जाते हैं, क्योंकि देखो पहले तो कभी आपने पढ़ी है, इसे रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रीजनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको रीजनिंग भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, अच्छे से आपको पढ़ना है, ये बिल्कुल डिले नहीं करना आपको, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में क्या है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है अपना, और अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। समझ गए आप? तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना यार, काफ़ी मेहनत लगती है आपको लिए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।